हेलो गाइज, वेलकम टू लाइव क्लासेज बाय वरुण सर। यूपी पुलिस रीजनिंग री एग्ज़ाम 2024। ठीक है, रीजनिंग का सेट है और सेट नंबर है 1। सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ZBA YDC XFE WHG, उसके बाद है VJI। ठीक है, तो Z से Y यानी -1, Y से X -1, X से W -1, W से V -1, तो V से -1 क्या हो जाएगा? U। पहला ऑप्शन में K है, दूसरा ऑप्शन में H है शुरू में, और तीसरा ऑप्शन में U है, और चौथा ऑप्शन में U है। फिर देखते हैं B। B होता है 2 से और D होता है 4 यानी +2। D से F +2, F से H +2, H से J, H से J ये भी +2, तो J से भी +2 होगा, तो +2 यानी कितना हो जाएगा? L यानी UL। उसके बाद ये क्या है? UR है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या आ रहा है? A से C +2, C से E +2, E से G +2, तो अब क्या होगा? 9 2 11 है यानी K। ULK इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में? पहले देखना है ई शुरू में कितना है। 1 2 3 4 5 5 ई है। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 ई है, 1 2 3 ई है, 1 2 एक ई है, और यहाँ पर 2 ई है, यहाँ पर सिर्फ एक ई है। F की संख्या क्या हो रही है? लास्ट से देखते हैं तो 1 2 3 4 F, 3 F, 2 F, 1 F, और यहाँ F नहीं है। तो अब क्या करेंगे? E के बाद देखते हैं कितना F है। तो 1 2 3 4 F है। यहाँ कितना F है? यहाँ भी 4 F है। 1 2 3 4। यहाँ कितना F है? तो 1 2 3 F है। यहाँ कितना F है? 2 F है। यहाँ कितना है? 1 F है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक चरण में क्या हो रहा है? अंतिम बायां छोर पर एक F जुड़ जाता है, और प्रत्येक चरण में अंतिम दाएं छोर पर एक E जुड़ता है। ठीक है, तो प्रत्येक बाएं पर क्या जुड़ रहा है? F जुड़ रहा है। तो यानी कि E है तो इसके बायां क्या होना चाहिए? बायां क्या होगा इसका? F है तो इसके बायां में क्या होगा? एक F जुड़ेगा, यानी 1 2 3 4, यानी कि 5 F होना चाहिए शुरू में, 5 F। ठीक है,
5F देखते हैं किस में है। 1 2 3 4F, इसमें शुरू में E है। 1 2 3 4 5F, 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा कर सकेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, -4.5 -2.6 -0.7, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है 3.1। ठीक है, तो -4.5 से -2.6 गया, कितना जुड़ गया है, तो +1.9। कैसे, तो 4.5 में 2.6 को माइनस करते हैं, 15 में 6 गया 9, 3 2 गया 1। लेकिन माइनस से और माइनस की ओर जा रहा है तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, -2.6 से 0.7, ये भी क्या हो जाएगा, +1.9 हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, +1.9 होगा। तो यानी कि क्या करेंगे, 1.9 और 0.7 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, यानी कितना हो गया 1.2। यहाँ क्या हो जाएगा 1.2, यहाँ क्या जुड़ा है +1.9। अगर इसको इससे घटाएंगे, ठीक है, तो ये 1.9 आएगा। ठीक है, यानी सही है। जैसे कि इसको अगर माइनस करते तो 1.9 आता है, तो इसको 1.2 को 0.7 से माइनस करेंगे तो 1.9 आना चाहिए। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1.2, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो उसी महीने के 30वें दिन से पहले का छठवां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो महीना का चौथा दिन रविवार है, हाँ, तो क्या करेंगे, चार प्लस 7 बराबर 11वां। 11वां दिन क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, क्योंकि है ना किसी महीने के चौथा दिन, तो चौथा दिन तो 4 + 7 यानी 11, 11वां दिन भी रविवार होगा। फिर 11 में 7 जोड़ेंगे यानी 18वां दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। क्योंकि कोई भी दिन में अगर 7 जोड़ते हैं तो वही दिन आता है। जैसे आज शुक्रवार है तो आज से 7वां दिन भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। फिर 18 + 7 बराबर कितना हो गया 25, यानी ये 25वां दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, और 25वें दिन के 5 दिन के बाद 30 दिन है, 30वां दिन है, तो रविवार से 5 दिन में अर्थात क्या होगा, तो कि 1 2 3 4 5, अगर रविवार है, ठीक है, तो रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्लियर है। तो अब कुछ क्वेश्चन में ये कितना दिन हो गया, 30वां दिन हो गया। 30वां दिन क्या आ रहा है, तो शुक्रवार आ रहा है। लेकिन पूछ रहा है कि उससे 30वें दिन से पहले का 6वां दिन, ठीक है, तो पहले का 6वां दिन क्या होगा, तो ये शुक्रवार है। फिर बैक जाते हैं तो 25वां दिन तक क्या था, रविवार था, तो 24वां दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए
जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, जैसे है A1 Z1 X3 C3 E3 V4 T9 G7। ठीक है, अब क्या करना है, ए से सी। ठीक है, ए से क्या हो गया, सी। ठीक है, और एक्स से भी, यानी कितना हो रहा है, +2। यहां भी क्या हो रहा है, -2। फिर ई से क्या होगा, जी, क्या हो रहा है, +2। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, -2। तो T20 पे आता है, तो 20 में 2 जगह तो क्या होगा, 18। 18 मतलब क्या होता है, 18 मतलब क्या होता है, R। यानी कि दूसरे स्थान पे माइनस वाले में, यानी 1 2 3, तीसरे स्थान पे R होना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, तो तीसरे स्थान पे R यहाँ कहाँ पर है, 1 2 3, यहाँ नहीं है, 1 2 3 इसमें भी नहीं है, 1 2 3 इसमें R है तीसरे स्थान पर, और इसमें R है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक 3 3 9। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, जैसे ये श्रृंखला उठाते हैं, ये वाला 1 है, दूसरे में 3 है, फिर 3 है, फिर 9 है। तो 1 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया, 3। 3 को 9 से गुना करेगा तो कितना आएगा, आएगा 27। यानी 27 होना चाहिए। 27 किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन 2 होगा ओनली। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर इसमें क्या है, 1 3 4 7, ये कैसे आया, 1 3 4 7। इसमें क्या किया है, 3 1 4, तो आगे 4 लिख दिया है, 4 3 तो आगे 7 लिख दिया है। तो 7 और 4 कितना होता है, 11। आगे 11 होना चाहिए, 11 ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर R का मामला है, यानी 27 का है, तो ओनली ऑप्शन 2 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ होता है कॉटन मेक्स थ्रेड। 827 का अर्थ होता है थ्रेड मेक्स क्लॉथ, और 2 1 3 का अर्थ होता है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें क्लॉथ मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों क्लॉथ मिल रहा है, मेक कॉटन नहीं मिल रहा है, सॉफ्ट किसी से नहीं मिल रहा है, यानी कि ये 2 ऑप्शन मिलना चाहिए। तो 827 213, 2 2 मिल रहा है, तो क्लॉथ्स बराबर क्या मानेंगे, क्लॉथ्स बराबर क्या मानेंगे, 2। क्लॉथ्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ देखते हैं 1 और 2 में देखते हैं कॉटन। देखिए अब इसमें क्या है, मैक्स मिल रहा है और थ्रेड मिल रहा है, यानी 2 मिलना चाहिए। तो 2 तो इसका है, तो यानी 8 7 8 7, 8 और 7। ठीक है,
ये 8 और 7 किसका हो गया? 3/8 या मैक्स होगा, ठीक है। तो अब पूछ किसका रहा है? सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करिए। तो सॉफ्ट कहाँ पर है? तो सॉफ्ट यहाँ पर है। तो कॉटन और क्लॉथ का तो कम हो गया है। अब देखते हैं कॉटन की तरफ। कॉटन यहाँ है और कॉटन एक यहाँ है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन मिलना चाहिए। तो 8 1 7, 2 1 3, इसमें क्या मिल रहा है? तो 1 मिल रहा है, यानी कॉटन के लिए क्या है? कॉटन के लिए 1 है। कॉटन के लिए क्या दिया हुआ है? 1। तो कॉटन का भी काम खत्म हो गया, क्लॉथ का भी खत्म हो गया। क्लॉथ का होता है 2, कॉटन का होता है 1। तो 2 और 1 रिजर्व हो गया। तो अब बच क्या लास्ट में गया? 3। तो सॉफ्ट के लिए क्या होगा? सॉफ्ट के लिए होगा 3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसका 3 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में SLOB को क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है 4 3 7 9। FATE को क्या लिखा जाता है? 2 6 8 5। तो उसी भाषा में, उसी कूट भाषा में LOFT लॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कहते हैं फिक्स अंक, फिक्स नंबर, ठीक है। जैसे S के लिए 4 दिया हुआ है तो ये इसका फिक्स नंबर क्या है, ठीक है। L के लिए 3 है तो L के लिए 3 है, L के लिए क्या दिया हुआ है? 3। तो ये L के लिए क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो 3 ऑप्शन शुरू होना चाहिए। पहला में 7 है, दूसरा में 5 है, तीसरा में 3 है, चौथा गलत है, 2 है। फिर O का क्या दिया हुआ है? तो O का दिया हुआ है 7, तो क्या लिखेंगे? 7। फिर क्या लिखा हुआ है? F का क्या दिया हुआ है? तो F का शुरू में क्या दिया हुआ है? 2, तो 2। और T का क्या दिया हुआ है? तो तीसरा T यहाँ, तो तीसरा T 8, यानी 3 7 2 8, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, माइनस प्लस को दर्शाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड को दर्शाता है और डिवाइड माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। ये क्या है? 16 डिवाइड 8 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? तो डिवाइड को क्या कह रहा है? तो डिवाइड को माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। मल्टीप्लाई को क्या कर रहा है? तो डिवाइड, तो डिवाइड देंगे। और माइनस को क्या कर रहा है? तो प्लस कर रहा है। और प्लस को क्या कर रहा है? तो प्लस को मल्टीप्लाई दे रहा है। क्लियर है? यानी हो जाएगा 16 माइनस 8 डिवाइड 4 प्लस 2 इंटू 1। अब चल देंगे, अब रूल काम करेगा बॉड मास, ठीक है। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 16 माइनस 2 प्लस 2 गुने 1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 2 प्लस 2। अब क्या करेंगे? ये 16 और ये 2, ये दोनों जोड़ देंगे तो 18 माइनस 2 बराबर कितना होगा? 16, यानी 16। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हॉलीडे को ELIFAX भी लिखा जाता है, ठीक है, तो सम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, HOLIDAY। और ये क्या है किया है? इसको लिखा है ELIFAX भी। H होता है 8 पर, O होता है 15, L 12, I 9,
D4 A1 Y25 एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। E5 L12 I9 F6 पर होता है, A1 स्थान पर X24 और V22। तो 8 है और 5 किया, यानी क्या किया है -3। 15 है 12 है, क्या किया है -3। 12 है 9 कर दिया यानी -3। 9 था 6 कर दिया -3। 4 था 1 कर दिया -3। ए था, ए मतलब 26 यानी कि 27 स्थान पे ये है। 27 में क्या कर दिया, 27 में से 3 हटा दिया, ठीक है। सॉरी, ये डी था, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। ये 27 में से 3 गया तो क्या बचा 24। और y 25 है, 25 में से 3 जाएगा तो 22, यानी -3 किया है। तो हम भी क्या करेंगे -3 करेंगे। SUM, S होता है 19 पर, U होता है 21, M होता है 13। तो -3, तो 19 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 16, क्या होगा 16 का स्थान होता है P। -3 करेंगे, 21 में 3 जाता है बचता है 18, 18 होता है R पर। 13 है -3 करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 मतलब होता है J, यानी कि PRJ ऑप्शन ए में है, तो PRJ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A@ का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और यदि A*B का अर्थ है ए बी की माता है, तो X हैज Y@Z*W का क्या अर्थ है। यदि Z के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, ठीक है, तो समीकरण क्या है, X हैज Y@Z*W। तो हैज का अर्थ क्या है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो एक्स वाई का भाई है, तो ये हो जाएगा प्लस। लेकिन y क्या है वो नहीं मालूम, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ है उस हिसाब से चलना होता है। उसके बाद Y@Z, तो @ का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है। ए बी का पुत्र है, तो YZ का पुत्र है, YZ का पुत्र है, YZ का पुत्र है, यानी y क्या हो जाएगा, ये भी प्लस, ठीक है। तो Z के 2 पुत्र हो गए, Z के 2 पुत्र हो गए और 1 पुत्री है। अच्छा चलते हैं, Z*W, तो स्टार का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है, तो Z*W की माता है, Z*W की माता है, तो W की माता यानी ये है माइनस, तो ये भी इसका पुत्र या पुत्री होगा। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है Z के 2 पुत्र हैं, तो Z के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यही तो क्वेश्चन का लास्ट अंक तो ही खेल करता है, जो अभी कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि WX की भान है, WX की भान है, यस। WX का भाई है, WX का भाई है नहीं, WX का पुत्र है, WX का तो बहन है, WX की पुत्री है, ये भी गलत, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान तरीका से बताएं और एकदम समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। P% यानी P% Q का अर्थ है Q का पिता है। P एक्सक्लामेशन सिंबल Q का अर्थ है PQ की बहन है। P स्टार Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। तो निम्न में से कौन दर्शाता है कि P S की बहन का पति है, ठीक है। P जो है S की बहन का पति, तो पहला लेते हैं PQ, P स्टार Q का अर्थ क्या है, PQ की पुत्री है, तो PQ की पुत्री है। Q
परसेंटेज आर, इसका मतलब होता है पी क्यू का पिता है तो क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है, आर का पिता है, यानी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। आर एक्सक्लामेशन सिंबल एस का अर्थ होता है पी क्यू की बहन है, तो आर एस की बहन है। तो इसमें देखते हैं पी एस की बहन का पति है, पी एस की बहन का पति है, ये तो नहीं पता चल रहा है, ये नहीं है, क्योंकि पी एस क्या क्या है, बहन होगी। पी क्या है, एस का बहन है, यहाँ बहन का पति नहीं है, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन 2 की ओर चलते हैं। पी परसेंटेज क्यू, तो पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। क्यू एक्सक्लामेशन सिंबल आर का मतलब होता है पी क्यू की बहन है, तो क्यू आर की क्या हो जाएगी, क्यू आर की बहन हो जाएगी, यानी क्यू माइनस। और आर स्टार एस का अर्थ होता है आर स्टार एस, यानी पी स्टार क्यू का अर्थ होता है पी क्यू की पुत्री है, तो आर एस की पुत्री है, आर एस की पुत्री है, एस की पुत्री है, यानी ये हो गया माइनस। पी एस की बहन का पति है, देखते हैं पी एस की बहन, एस का बहन तो कहीं कुछ, ये तो क्या हो गया, क्यू का ये पिता है पी, और क्यू का ये बहन है, तो ये भी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है सी की ओर देखते हैं। ठीक है, ये 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। पी स्टार क्यू मतलब पी क्यू की पुत्री है, तो पी क्यू की पुत्री है। क्यू एक्सक्लामेशन सिंबल आर का अर्थ होता है पी क्यू की बहन है, तो क्यू आर की बहन है। और आर परसेंटेज एस का अर्थ होता है पी क्यू का पिता है, तो आर एस का पिता है, आर एस का पिता है। पी एस की बहन का पति है, पी एस का बहन नहीं, ये बहन का पति तो है नहीं, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, यानी ये भी गलत है। अब चलते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो पी क्यू का पिता है। क्यू स्टार आर पी क्यू की पुत्री है, यानी क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है। एक तरफ कह रहा है पी क्यू का पिता है, तो पी क्यू का पिता है, सॉरी यहां प्लस होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये पी होगा प्लस में। ठीक है, तो क्यू आर का क्या है, पुत्री है, क्यू आर का पुत्री यानी क्यू होगा माइनस। उसके बाद क्या है, आर एक्सक्लामेशन सिंबल एस का अर्थ क्या होता है, पी क्यू की बहन है, तो आर एस की बहन है, आर एस की बहन है। ठीक है, ये पिता है और ये स्त्री है, तो ये जब क्यू का पिता है और ये इसकी बेटी है, तो ये क्या होगा, पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो पी एस की बहन का पति है, पी एस के बहन का यानी आर का पति है, हाँ है, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। आराम आराम से समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रखते हैं? के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की पुत्री हो, तो एल से के से कैसे संबंधित है? ठीक है, एक तरफ है के और एक तरफ है एल। के ने एल से कहा तुम मेरे पति, तुम जो हो मेरे पति, यानी के का मतलब कह रहा है के का पति, के का कोई पति होगा और ये पत्नी होगी। मेरे पति, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद, पति के दामाद मतलब इसकी एक बेटी होगी और इसका एक किसी से शादी हुआ होगा, दामाद की पुत्री हो, दामाद की पुत्री यानी इसकी पुत्री है। तो एल के से कैसे संबंधित है? यानी एल ये है। ठीक है, तो पिता, ठीक है, पिता की पत्नी यानी माँ, माँ का पिता यानी क्या होगा? नाना, और नाना की पत्नी क्या हो जाएगी? नानी। ठीक है, और ये माइनस है तो ये होगा, ये होगी नानी और ये होगी नातिन। ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। एल के की पुत्री है, एल और के 2-3 स्टेप ऊपर है, ये तो गलत हो गया। एल के का दामाद है, एल के का दामाद, ये तो माइनस में है। एल के का पिता है, एल के का पिता है, एल के की नातिन है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ऑप्शन से भी काट सकते हैं उसको। निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतांत्रिकों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज वास्तुविदों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत पिता का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अक्षर या अक्षरों का समूह उन भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है जो लोकतांत्रिक है? ठीक है, वृत्त किसका करता है? तो वृत्त करता है भारतीय का, भारतीय, इंडियन, किसका? इंडियंस का। रेक्टेंगल किसका करता है? तो फादर यानी पिता का। ठीक है, स्क्वायर किसका करता है? तो स्क्वायर करता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का। ठीक है, यानी डेमोक्रेट्स का। ठीक है, अब एक बच गया क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल करता है वास्तुविदों का। वास्तुविदों मतलब आर्किटेक्ट्स, जिसको वास्तुकार कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहा है? भारतीय होना चाहिए और लोकतांत्रिक। तो भारतीय कौन सा है? तो भारतीय तो पहले स्क्वायर वाला है, सॉरी सर्कल वाला है। और क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक, यानी कि क्या होना चाहिए? स्क्वायर वाला होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की में देखेंगे कौन कौन है, बस इसी दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी ये और ये देखना है। तो ये और ये के बीच में एक तो सी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, ए सिर्फ लोकतांत्रिक में आ रहा है। और एक कौन आ रहा है? और एक आ रहा है बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? बी।
ठीक है, एक बी आ रहा है। ओनली लोकतांत्रिक और भारतीय तो सिर्फ सी आ रहा है, तो सी तो ऑप्शन में नहीं है। बी तो आर्किटेक्ट में भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों में तो आ रहा है, तो बी भी लेंगे। तो सी भी है, हाँ ऑप्शन क्या है, डी में है। ठीक है, सिर्फ सी होता तो सी भी सही होता। ठीक है, लेकिन सी बी है, यानी कि बी को भी लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिभुज, षटभुज और ज्यामितीय आकृति के बीच संबंध का सबसे अच्छा निरूपण है? ठीक है, तो ज्यामितीय आकृति किसको कहते हैं? एक बॉक्स ले लीजिए, इसके बीच में जितना भी आकृति है वो सब क्या है, ज्यामितीय आकृति। क्लियर है। उसके बाद क्या है, त्रिभुज, षटभुज, तो इसमें क्या होगा, एक सर्कल ले लो पहले, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज अलग होता है, वो 3 भुजाओं से घिरा होता है। षटभुज 6 भुजाओं से होता है, यानी ये अलग अलग होना चाहिए। क्या कुछ त्रिभुज षटभुज होता है, ये दूसरे से मिला हुआ है, 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 2 ये भी एक दूसरे से मिला हुआ है, तीसरा अलग है, और चौथा सभी त्रिभुज षटभुज है, षटभुज के अंदर ये है, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, ओनली सी होगा, थर्ड इज द। यह दंड आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितना प्रतिशत कम थी? ठीक है, तो शनिवार को कितना आया था आगंतुक, तो शनिवार को आया था 200। गुरुवार को कितना आया था, तो गुरुवार को आया था 500। ठीक है, तो कितना कम है, तो 300 कम है। किससे पूछ रहा है, गुरुवार में आए हुए आगंतुकों से पूछ रहा है, तो बटा कितना होगा, 500 और गुने 100, प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 20 100, यानी 20 गुने 3 यानी कितना प्रतिशत, तो 60%, जो कि क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन, ठीक है, पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं। खराद मशीन का उपयोग करके वस्तु ए को तैयार करने में 12 घंटे लगते हैं और वस्तु बी को तैयार करने में 15 घंटे लगते हैं। वस्तु ए के लिए ड्रिलिंग का समय वस्तु बी के ड्रिलिंग समय से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो वस्तु ए का ड्रिलिंग, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वस्तु ए का ड्रिलिंग का प्रतिशत कितना है, तो ड्रिलिंग प्रतिशत कितना है, 25%। ठीक है, तो ड्रिलिंग में लिया गया टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल कितना है, तो टोटल तो है 100, तो क्या हो जाएगा
25/100 और समय कितना लगता है तो 12, तो 25 चौक 100 और 4 तिया 12, यानी कितना लगता है 3 आवर, 3 घंटे। ठीक है, अब वस्तु बी की तरफ चलते हैं। वस्तु बी, ड्रिलिंग लगता है 33%, टोटल 100 है, तो 33/100 गुने समय लगते हैं 15 घंटे, गुने 15। ठीक है, तो 15 को 33 से गुना करके 100 से भाग देंगे, तो 15 तिया 45 और 15 तिया 45, यानी कितना हो जाएगा 495/100, जिसको लिख सकते हैं, सॉरी टोटल इसमें कितना है, इसमें टोटल है 20 20 40, 40 और 27, 40 27 और 33, 7 3 10 का 0 1, 4 2 6 3 9 1 10, हाँ ठीक है 100 है। ठीक है, तो हो जाएगा 4.95 आवर्स। ठीक है, तो ए ले रहा है 3 घंटा, बी ले रहा है 4.95 आवर्स, तो दोनों में कितना बी ले रहा है ज़्यादा, तो बी ले रहा है 1.95 आवर्स। बाय किससे ले रहा है, तो बी यानी 4.95 से ले रहा है, गुने 100, पॉइंट पॉइंट उड़ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 अठे 5 9 45, 4 5 9 45 और 5 20 है 100। ठीक है, 9 5 14 15, अभी नहीं कटेगा, 11 से, 11 से भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे 195 को 20 से गुना कर देंगे, तो 2 से करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 1, 9 दूनी 18 19, 1 दूनी 2, यानी 2900/99 से भाग देना है। तो क्या करेंगे 2900 लिखेंगे और 99 से भाग देंगे, 99 3 9 3 27 का 2, 9 3 27 2 29। ठीक है, तो 3 यानी 3 बार में लगभग 3 पर आ रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं, तो 3 के आसपास कौन सा है। ठीक है, तो 3 के आसपास कौन सा है, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी से होगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, स्क्रीन छोटा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना और चलना, तीनों एक बात है। क्या हो रहा है, तो रनिंग, यानी क्या बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जबकि नींद, स्लीप, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिन्न अक्षर विकल्प का ज्ञात कीजिए। एल के एम, एल के एम, एल होता है 12, 11, 13, ई डी सी 5 4 3, आई एच जी 9 8 7, एस आर क्यू 19 18 17, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, +2, -1 -1 -1, यानी ये क्या है, भिन्न है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर।
उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन 1 में पहले देखते हैं। गिरी हुई रेखा और खड़ी रेखा कितनी है? तो गिरी हुई रेखा 1 2 3 4 5 और खड़ी कितना रेखा है? तो 1 2 3 4 4 है। ठीक है, टोटल 9 हो गया। इसमें फिर खड़ी रेखा ऑप्शन 2 में कितना है? गिरी हुई रेखा और खड़ी हुई रेखा गिनना है। तो पहले गिरी हुई रेखा है 1 2 3 4 और खड़ी रेखा कितना है? तो 3 2 5, टोटल 9 हो गया। ठीक है, थर्ड में फिर गिरी हुई रेखा देखना है कितना है और खड़ी रेखा कितना है। ये कितना है? 1 2 3 4। खड़ी हुई रेखा कितना है? 1 2 3 4 3 2 5। गिरी हुई रेखा इसमें 5 है और खड़ी रेखा 4 है। फिर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, गिरी हुई रेखा और खड़ी हुई रेखा। गिरी हुई रेखा है 1 2 3 4 5 और खड़ी रेखा तब कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि टोटल 9 है। तो 5 4 5 4 5 4, जबकि ऑप्शन 2 में क्या है? 4 5 है, यानी क्या है? ये भिन्न है। उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, पहले H देखते हैं, सब में है H, इसमें भी है H, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इससे तो नहीं बन रहा है। अब देखते हैं O सभी में है। फिर Q देखते हैं, Q सभी में है। फिर T देखते हैं, सॉरी I देखते हैं, I इसमें है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें नहीं है, यानी क्या होगा? ये भिन्न है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बंदूक गोलियां, बंदूक के अंदर क्या रहता है? बंदूक के अंदर क्या रखा जाता है? गोली। तो टॉर्च के अंदर क्या रखा जाएगा? बैटरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया है? 125.3 को क्या लिखा है? 5। तो 146.41.4 को क्या लिखेगा? ठीक है, ये 5 का क्या है? क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। ठीक है, सॉरी 5 का ये पावर क्यूब है, यानी 3 है। और ये क्या है? 11 का पावर 4 है। ये पावर को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? पावर को। ठीक है, ये क्यूब यानी 3 को दर्शा रहा है, यानी 11 गुने 11 गुने 11 और गुने 11 करेंगे तो 146.41 आता है, क्योंकि 11 का पावर होता है क्यू 1331। 1331 को 1331 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है, ठीक है, तो 11 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। इसमें आकृति कहाँ छिपा हुआ है ये पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार का खरा बीच में होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें है,
फिर थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, इसमें एकदम नहीं है, खड़ा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कोना बनाना चाहिए, यहाँ नहीं बन रहा है, इसमें देखते हैं यहाँ बन रहा है इस प्रकार का, ऐसा, और सीधा हो रहा है। यानी ऑप्शन किस में हो रहा है? ओनली सी में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर आकृति पैटर्न को जोड़कर प्रश्न में दी गई आकृति से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? तीन तो इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन, ये जो है ये इस प्रकार का कहीं ना कहीं तीन का यूज तो होना ही चाहिए। 1 में नहीं है, 2 में है, 3 में नहीं है, 4th में है, ठीक है। फिर इस प्रकार का होना चाहिए आकृति, इसमें तो है लेकिन ये तो पहले ही गलत है। इस प्रकार का आकृति अब इस दोनों में कहाँ है? तो 2 में है, नहीं है, तो 2 भी गलत है। तो ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आकृति नहीं बनाया जा सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये उल्टा किसका है? सर्कल का है, और ये बिंद इसका है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। यानी चित्र बना देते हैं। ठीक है। ये 4 खाने जो दिया हुआ है और बिंदु दिया हुआ है, ये इसका उल्टा ये है, ठीक है। और सिर्फ 2 लाइन जो खिंचा हुआ है, ये इसका उल्टा सर्कल है। और ये चकोर जो है 4 भाग में जो विभक्त है, उसका उल्टा ये है, ठीक है। अब देखते हैं। सर्कल, सर्कल ये है, उसका चकोर भाग है, यानी ये और ये अलग अलग है, तो ये तो बनाया जा सकता है। चकोर भाग ये है और लाइन है, इस प्रकार है, ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन बनाया जा सकता नहीं है, ये पूछ रहा है ना, ठीक है। सॉरी, एक दोनों से क्या है? मिल रहा है, यानी ये और ये मिल रहा है, ठीक है। तो एक दूसरा का अपोजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ हो रहा है, तो सॉरी ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें सर्कल है, फिर ये है और चौकोर भाग है, इस प्रकार है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन क्या होगा? ए सही है, मतलब ए नहीं बन रहा है और सब बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति पैटर्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकती है? ये भाग यहाँ था, फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो अभी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये चित्र इस कोने में होना चाहिए, ए में है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। उसके बाद ये बीच में था तो ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया तो ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, दोनों में है, ठीक है।
लेकिन यहाँ लाइन का खेल होता है, ऊपर जाते हुए ये राइट क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज गया फिर क्लॉकवाइज, अब टी नीचे की तरफ इस प्रकार होना चाहिए, जो कि ऑप्शन क्या है, बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर आकृति पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकती है? सर्कल यहाँ है, फिर सर्कल यहाँ आया, अब गायब हो गया, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ है, फिर बीच में आया, फिर नीचे आया, तो फिर किस में आएगा, बीच में आएगा। ट्रायंगल किस में आएगा, बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल बीच में कहाँ है, इसमें तो सर्कल है, इसमें नहीं है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें रेक्टेंगल स्क्वायर है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कहीं एक ऑप्शन देख को ही आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेखाएं कितनी है, ठीक है। एक रेखा ये लंबी वाली है, एक इस प्रकार काउंट करेंगे रेखा, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, दो यहाँ तक है, 3 4 ये पूरा है, 5 यहीं तक है, तो 6 7 8 9 उसके बाद 10 11 12 और एक रेखा यहाँ पर है 13, वाह, यानी कितना होगा 13 है लाइंस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इस प्रकार का होगा, ठीक है। वन में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 4 में है। ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये है, तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, जो कि 3 और 4 दोनों में है। फिर ये क्या है, ये क्या है, ये मिल रहा ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार का मिल रहा है 4th ऑप्शन में, तो 4th हो जाएगा, 3rd गलत हो गया, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। ये सब आसान क्वेश्चन होता है। ये यहाँ फिर फिगर बनेगा, तो 2 ये 2 यानी 2 2 4 2 6 8 8 होना चाहिए, इसमें तो है, इसमें नहीं है। फिर 3 में 8 है सर्कल, 4th में नहीं है। फिर ट्रायंगल भी कितना होना चाहिए, 8, जो कि किस में है, 2 2 4 इसमें भी है, इसमें भी, सभी में है, ठीक है। ऑप्शन 1 में भी है और ऑप्शन 3rd में भी है। लेकिन इसमें क्या है, 2 सर्किल लगातार होगा और 2 ट्रायंगल लगातार होगा, जो कि किस में है, ओनली इस प्रकार का मैच कर रहा है, कौन, ऑप्शन ए में कर रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। और क्वेश्चन क्या हो गया, इंड, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग का यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेज बाय
वरुण सर, या सर्च कर सकते हैं एसएससी ट्यूटर रॉ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।